हे एवरीवन, मिस्टर मिसेस राय के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज पार्ट 3 में लेके आई हूँ लव स्टोरी की। तो लास्ट मेरी लव स्टोरी जो थी वो एंड हुई थी कि मेरा लव स्टार्ट हो चुका था इनके प्रति। मैं इनसे बेहद बेतनहा प्यार करने लगी थी। बोले तो ये तो मेरे से करते थे, बट मेरी लव स्टोरी वहाँ से स्टार्ट हुई थी 2012। समझ लो जनवरी 2012 से मैं इनसे बहुत बेतनहा मतलब इतना प्यार करने लगी थी कि मैं इनके बिना नहीं रह सकती, ऐसा था। तो ऐसे ही करते करते हम एक दूसरे के करीब आ गए। मतलब कि मैं इनके बिना नहीं जी सकती थी, ऐसा मतलब मैंने ठान लिया कि मैं अभी इनसे ही शादी करूँगी। मैं उतना मतलब नहीं सोची थी कि हम अलग धर्म के हैं। मैं मुस्लिम, बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि मैं मुस्लिम हूँ, या बहुत लोगों को लगता है मैं मुस्लिम हूँ, बहुत लोगों को लगता है मेरे हस्बैंड मुस्लिम है। तो मैं आज क्लियर करती हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करती हूँ और मेरे जो हस्बैंड है वो हिंदू है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ आज। तो यहाँ से मेरी लव स्टोरी स्टार्ट होती है। तो लव स्टोरी में तो ऐसा हो नहीं सकता है कि हम नॉर्मली जो लव करते हैं, मतलब अपना धर्म होने के बावजूद मतलब इतनी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं घर वाले लोग को लेके। तो मेरी लव स्टोरी तो आप समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा ये था डिफ़िकल्ट, बट जैसे तैसे हो गया सक्सेसफुल। और सक्सेसफुल होने में बहुत लोगों की योगदान है, समझ लो। बहुत लोगों की सपोर्ट भी है और बहुत लोगों ने हमारी स्टोरी को एंड करने के, बहुत किसी ने कोशिश किया, और वो फैमिली मेम्बर से ही है। मैं नाम नहीं मतलब लेना चाहती हूँ, लेकिन है जिनको मैं अभी भी नहीं पसंद करती हूँ। क्योंकि एक होता है क्या कि पसंद नहीं करना अलग बात होता है, बट झूठ पे झूठ कोई बोलता है ना, तो वो बर्दाश्त मुझसे नहीं होता। आई थिंक किसी से वो बर्दाश्त नहीं हो सकता जब झूठे इल्ज़ाम लगते हैं। तो हम दोनों मतलब कि मेरे हस्बैंड जो है मेरे पे बहुत आँख बंद करके ट्रस्ट करते, इतना मैं आपको बता दूँ। मैं थोड़ा ये ऊपर नीचे हो सकती हूँ, लेकिन वो मेरे पे आँख बंद करके शुरू से ही भरोसा करते हैं। तो मैं जब कॉलेज में थी ना, तो हुआ ये कि इनके तरफ से एक रिलेटिव थे। तो उन्होंने बहुत बहुत कोशिश किया मेरी स्टोरी को ये करने का, ये जो हार्ड है ना इसको तोड़ने का, बट हमारा सच्चा प्यार था, इसलिए कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और ना टूटा। तो चलो मैं क्लियरली बता देती हूँ। मेरे हस्बैंड 3 भाई हैं, उनमें से मेरे हस्बैंड सबसे छोटे हैं। तो उनके जो सेकेंड वाले भाई थे वो मैंने पहले भी की वीडियो में भी बताया, तो वो मुझसे मतलब मुझे पसंद नहीं करते थे। चलो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि हर किसी को हर कोई पसंद हो सकता है उनको मैं ना पसंद हूँ। मैं इस चीज़ का बुरा कभी नहीं मानूँगी, है ना, कभी नहीं मानूँगी। तो कोई बात नहीं, लेकिन मतलब कि मेरी एक होता है ना कि हाँ अपने भाई को समझा देते नहीं करना है करके, लेकिन बहुत सारी मतलब गेम खेला गया। गेम मतलब कि उनकी गर्लफ्रेंड और वो मेरे साथ बहुत गेम खेले मतलब कि जैसे समझ लो आपकी आई डोंट नो मुझे बताना चाहिए या नहीं, लेकिन पता है मैं ये बात बोलने पे कभी हिचकिचाती नहीं, क्योंकि वो मेरे अंदर ना पूरा भर भर के उस चीज़ का गुस्सा है। क्योंकि वो ना बोलते ना कि तुमको मैं नहीं पसंद करता, मैं हट जाती यार। हटती तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट मुझे चलो वो क्लियरली रहता है ना, वो अपने भाई को समझाते हैं कुछ भी। लेकिन मेरे सामने वो अच्छा बनकर, मेरे से अच्छे अच्छे बातें करके, उनकी गर्लफ्रेंड मेरे से अच्छे से बातें करके, मेरे को छोटी बहन बना के, मतलब मुझे बोला जाता था कि तुम बहुत अच्छी हो। मतलब ऐसा दिखाया जाता था कि मेरे प्रति उन लोग को दिल बहुत साफ़ है, मतलब मुझे बहुत मानते हैं। इनकी गर्लफ्रेंड मेरे को छोटी बहन तक बोलती थी। उन्होंने मुस्कान, मेरा नाम मुस्कान रखा था, ठीक है। इनकी गर्लफ्रेंड ने, मेरे हस्बैंड के भाई की गर्लफ्रेंड ने मेरा नाम मुस्कान रखा था और मुझे छोटी बहन बोलती थी। लेकिन पता है
मैं सब चीज़ जानती थी, मतलब कि हर एक चीज़ मुझे पता था कि ये लोग मुझे नहीं पसंद करते, मुझे जस्ट ये आजमा रहे हैं या तो फिर इनका कोई है। लेकिन फिर भी पता है, मैं इनकी खुशी के लिए मैं उन लोगों से एक एक घंटा 2-2 घंटा फ़ोन पे बात करती थी। मैं जितने अपने हस्बैंड से बात नहीं करती थी फ़ोन में, उतना मैं ये लोगों से बात करती थी। पता है किस उम्मीद में, कि हो सकता है कुछ मेरी अच्छाई दिखे और वो लोग भी मुझे एक्सेप्ट करें, ठीक है। इस उम्मीद में मैंने 1 साल, कितना 1 साल उनकी गर्लफ्रेंड से बात किया। वो भी जब भी, हाँ, 11 बजे रात को, 12 बजे रात को एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए बात करता है, लेकिन मैं उनकी गर्लफ्रेंड से बात करती थी, अपने उनके भाई की गर्लफ्रेंड से बात करती थी। क्योंकि इस उम्मीद में कि वो, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड था, मतलब थे ना, मैं शादी के लिए इनको बोली थी। मेरे हस्बैंड का ये था कि मेरा जब तक सेकंड बड़ा भाई का शादी हो गया था, जब तक मेरा सेकंड भाई शादी नहीं करेंगे तब तक मैं, वो शादी कर लेगा तो उनकी एक छोटी बहन थी, वो दोनों 2 भाई बहन के शादी हो जाएगा तो मैं शादी करूँगा, ठीक है। इनसे एक छोटी बहन है, इनसे एक बड़ा भाई। तो मैं बोली चलो ठीक है, लेकिन इनके भाई शादी करने को रेडी नहीं थे इतनी जल्दी। मैं सब बोलते थे लव मैरिज भी कर लो करके। तो बहुत टाइम हुआ, बहुत टाइम, मतलब कि नहीं हुई शादी बहुत टाइम। और उनका था कि जब तक मैं नहीं करूँगा मेरा छोटा भाई तो कर नहीं सकता, तो उनके लिए वो प्लस था। तो प्लस था तो फिर जैसे तैसे क्या हुआ, ये लोग तो मेरे साथ गेम खेलते रहे, अब मुझे मतलब समझ लो उल्लू बनाते रहे। अब मैं उल्लू बन नहीं रही थी, मुझे सब मालूम था, फिर भी मैं भी देख रही थी कि चलो कितना कितना कोई इंसान कर सकता है। तो होता क्या था, मैं कॉलेज जाती थी और मेरे हस्बैंड को बताया जाता था कि मैं कहीं और जा रही हूँ, कहीं घूम रही हूँ, कहीं फिर रही हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड भी इतने चंड थे कि वो मेरे पे निगरानी रखते थे। हाँ अब वो बताते थे अपने भाई को कि ऐसा कुछ नहीं है, वो कॉलेज में है और ये कोचिंग में है, ऐसा करके बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे ख़राब बनाने का पूरा उन्होंने कोशिश किया था, बहुत गंदा वाला। लेकिन होता है ना, सच तो सामने आ ही जाता है। तो बहुत कोशिश किया गया बट वो तो हुआ नहीं। और बाकी, मतलब बाकी और उनके घर वाले में से बहुत लोग होंगे जो नहीं पसंद करते होंगे, लेकिन मतलब मेरे से कभी बुरा नहीं किया उन्होंने, मेरे सामने तो नहीं किया। अभी देखो मन में किसका क्या है वो तो नहीं बता सकती। और मेरे घर की तरफ से देखो, मेरी माँ है, मेरे पापा अब नहीं हैं। मेरे पापा थे, मेरी मम्मी, मेरी एक बड़ी बहन और एक मेरा भाई छोटा, बहुत छोटा था उस टाइम। अब मेरा भाई आपने देखा होगा वीडियो में, बड़ा हो गया और मेरे साथ ही रहता है वो। तो मेरे घर पे किसी को पता ही नहीं था, सबसे पहली बात तो ये। और पता होता तो मेरे पैर हाथ तो मम्मी मुझे तोड़ दी। मेरे पापा, मैं इतना बोलूँगी कि मेरे पापा क्या था ना, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी है, बट मेरे पापा का क्या था ना, हम तीनों भाई बहन को कभी ना डांटे तक नहीं है, कभी भी डांटे तक नहीं है। तो मार खाना तो बहुत दूर की बात है। आई थिंक मतलब ये सब जान भी जाते तो नाराज़ होते, आई थिंक मुझे समझाते, ये मैं बोल सकती हूँ, समझाते, पूरी कोशिश करते कि मेरी बिटिया मेरी बात सुने। आई मिस यू पापा, लव यू सो मच। आज आप नहीं हो, बहुत खलता है। चलो मैं ये सब बाद में बात करूँगी, नहीं तो फिर मैं इमोशनल हो जाऊँगी अपने डैडू के लिए। तो तो मम्मी को थोड़ा, मतलब बहुत जब हो गया तो थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि ये किसी को लाइक करती है। इनके पे शक नहीं था कि मेरे हस्बैंड पे ही शक नहीं था कि इनको ही लाइक करती। मेरी मम्मी को था कि फ़ोन पे इतना बात करती, ये करती। तो थोड़ा मम्मी को मेरा शक होने लगा था। तो थोड़ा सा मुझे 1-2 बार चाटा मिला था, ठीक है। तो मुझे 1-2 बार चाटा मम्मी मिल रही थी, किससे तो बात करती है ऐसा वैसा। वो हर पेरेंट्स, और वो गलत भी नहीं थी, लेकिन वो टाइम मेरे पे प्यार का भूत था तो मेरे को वो टाइम गलत लग रहा था। लेकिन अगर मैं अभी सोचूं तो हाँ हाँ, हम गलत तो थे हम, लेकिन देखा जाए प्यार में मजबूर थे, बस यही बोल सकती हूँ। तो बहुत मजबूर थी यार, प्यार में बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मतलब करती थी, क्या करती हूँ। मैं नहीं रह सकती उनके बिना, रियली मैं नहीं रह सकती हूँ। तो हुआ ये कि ये सब चलो होते गया 2013, 2013 आया। तो तब तक हम बहुत ज़्यादा, तो इनके पापा रिटायरमेंट 2012 में हो चुके थे, उनकी गवर्नमेंट जॉब मतलब हट गई थी, रिटायरमेंट हो गए थे। तो फिर भी वो 1 साल वहाँ पे रहे थे जहाँ हम लोग रहते थे क्वार्टर में। तो 2013 में
मेरे हस्बैंड के जो पापा है रिटायरमेंट हो गया था उनका, और उनको अगस्त के मंथ में वो लोग नहीं अगस्त 2013 में ये लोग अगस्त नहीं सॉरी अगस्त या जुलाई में, मेरे को प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन अगस्त या जुलाई में ये इनके पापा रिटायर मतलब ये लोग गांव पूरे यूपी जाने वाले थे, बनारस झारखंड में हमारा क्वार्टर था। मेरा मैं बिलोंग झारखंड से करती हूँ, मेरे हस्बैंड यूपी के है, बनारस, ठीक है, बनारस खास बनारस में ही मेरा ससुराल है। तो ये लोग पूरे गांव जा रहे थे, तो मेरे को इन्होंने बहुत समझाया कि क्या करेगी, रह लेगी ना, ऐसा करके। तो तब तक तो मैं सोची चलो, तो इनका ये था कि मैं आऊँगा तुमसे मिलने के लिए, तो टेंशन मत ले, मैं कुछ टाइम के बाद आऊँगा। बहुत इन्होंने मुझे समझाया, तो मैं समझ गई थी, मैं सोची मैं रह लूँगी करके। मुझे आइडिया नहीं था उस टाइम भी, मैं सोची चलो ना गाँव ही जा रहे हैं ना, फिर तो आएंगे ही कॉलेज, क्योंकि कॉलेज तो इनका झारखंड में ही था। तो इन्होंने बोला कि मैं हॉस्टल में रहूँगा करके, तू टेंशन मना ले। तो मैं बोली चलो ठीक है, मैंने ऐसा सोचा चलो ठीक है, जा ही रहे हैं ना, फिर तो आ ही जाएंगे, क्या टेंशन है। तो सब चीज़ हो गया, लेकिन जब इनको लोग जाने की बात आ गई, मतलब सब कुछ, तब तक मैंने बहुत कंट्रोल किया, मतलब अंदर डर था, लेकिन क्या होगा, भूल तो नहीं जाएंगे, ये वो बहुत ज़्यादा। घर वाले लोग कहीं सब, क्योंकि सेकंड वाले भाई तो रेडी नहीं थे। अब उनकी सॉरी मैंने बताना भूल गया, वो लव मैरिज सेकंड वाले भाई की हो चुकी थी, ठीक है, उनकी लव मैरिज जून में, ठीक है, जून के मंथ में उनकी सेकंड वाले भाई ने लव मैरिज किया। और पता है उनकी वाइफ को ना पूरा शादी का जोड़ा मैंने ही पहना है, जबकि मुझे मालूम था ये लोग मुझे नहीं पसंद करते यार, नहीं पसंद करते, फिर भी उनकी दुल्हन को मैंने ही पूरा सजाया था, दुल्हन की तरह मैंने ही उनको बनाया था, बस इसी उम्मीद से कि चलो शायद ये चीज़ मेरी पसंद आया, शायद मुझे वो एक्सेप्ट कर ले, मेरे बारे में कुछ अच्छा सोचे कि अच्छी लड़की है, धर्म को अलग करके एक अच्छी लड़की है सोच के, मतलब कि फिर भी चलो कोई बात नहीं, चलो होता है ना। तो मेरी मम्मी को उस टाइम पता चल गया, जब ये लोग का जाने का दिन आया, सब कुछ इनके गाड़ी वगैरह सब चले गए थे, सब टोटल चीज़ सामान वगैरह। तो इनकी दो भाभी, बड़ी और सेकंड वाली की भी शादी हो गई थी, सब लोग मेरे घर पे आए मिलने के लिए। अब जब वो लोग मिलने आए ना, आखिरी टाइम उनकी मम्मी, मेरे हस्बैंड नहीं आए थे ये लोग आए थे, इनके फैमिली मेम्बर्स, मतलब जितनी लेडीज़ थी, तीनों बहन और सब लोग, इनकी भाभी और ये इनकी मम्मी। अब जब वो मिलने आए ना, तो मैं इतना रोने लगी कि मत पूछो आप। मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा। मैं सिर्फ इनको लोगों को देखा, इनके फैमिली को, मैं फैमिली को ही देख के इतने रोने लगी। वो रहते तो मैं तो बेहोश हो जाती, आई थी, जाने नहीं देती। तो मैं बहुत रोने लगी। तो इनकी मम्मी, मेरी हस्बैंड की सिस्टर, जिनको पता था, वो लोग ने बोला तू जाएगी क्या, चल हम लोग के साथ चल, घूम फिर के फिर आ जाना, ऐसा इन्होंने, इनकी बहन लोग ने मुझे बोला। मैं इतना रोने लगी, मेरी मम्मी को लगा कि चलो दोस्त के लिए रो रही है, क्योंकि इसकी बहन तो मेरी फ्रेंड थी। मेरी मम्मी बोली जाएगी क्या, जाएगी तो जा, फिर 2-3 दिन में आ जाना करके, ऐसा मेरी मम्मी ने भी बोला। लेकिन मैं जाती तो मैं वापस नहीं आती, तो मैं बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप लोग जाओ। और यकीन मानो मेरे हस्बैंड जा रहे थे, मैंने नहीं उनको मेरे से हुआ ही नहीं कि मैं उनको जाते हुए देखूं। बालकनी में बहुत तक मतलब इंतज़ार किया था कि मैं देखूंगी रोड के पास, लेकिन मैं इतना रोई, ये लोग चले गए। फिर उसके बाद उनकी कोडरमा से ट्रेन थी, बनारस की कोडरमा, बहुत लोगों को पता होगा हजारीबाग कोडरमा, वहाँ से उनकी ट्रेन थी बनारस की। तो सब ट्रेन पहुंचने के बाद रात 12 बजे मेरे को फ़ोन किया मेरे हस्बैंड ने, उनको उनकी बहन लोग ने बताया कि बहुत रो रही थी, ऐसा वैसा। फिर इन्होंने फ़ोन किया मुझे, क्यों रो रही, तुझे समझाया ना, लेकिन मैं ऐसा हुआ ही नहीं, मैं कंट्रोल ही नहीं कर। फिर उसके बाद जो हुआ मत पूछो, फिर मुझे समझाया, मैं समझ गई, मैं सोई अच्छे से जगी। अब मैं कॉलेज जा रही तो मुझे मन कहीं नहीं लग रहा, मैं इतनी मतलब ये हो गई ना। तो फिर मेरा फैसला कर लिया, मैं अब इनके बिना नहीं रह सकती। तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब मैंने
मेरे हस्बैंड को इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी। उनका था कि तुम पहले अपना ग्रेजुएशन कर लो कंप्लीट। मतलब मैं आईकॉम करके मैंने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन कराया था बीबीए का, और इनका बीकॉम चल रहा था फाइनल। ठीक है, तो इनका कहना था कि तुम पहले पूरा पढ़ाई कर लो, फिर हम बात करते हैं। हमारा क्या था, हमारा भागने का इरादा बिल्कुल नहीं था। हम ना मेरे हस्बैंड की तरफ से था ना मेरी तरफ से था। हमारा था कि हम घर में कोशिश जितना मर्जी उतना करो मनाने का, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे मम्मी को पता चल गया कि मैं किससे बात करती हूँ, क्योंकि मैं रोती रहती थी। तो मेरी मम्मी को समझ में आ गया कि फ्रेंड के लिए इतना तो कोई नहीं रोता ऐसा वैसा। तो जब मम्मी को पता चला तो मम्मी ने मेरे को मारा। चलो कोई बात नहीं, माँ है तो मार सकती हूँ, उसको पूरा हक है। उन्होंने ही मुझे जन्म दिया, दुनिया में लाया, उन्होंने ही मुझे बड़ा किया। अब बहुत मोहब्बत से मेरे पापा मेरी मम्मी ने हम तीनों भाई बहन को बहुत मोहब्बत से, मतलब बहुत छूट मिला यार, बहुत। हमें अपने घर में छूट का मतलब ये नहीं कि हमने कुछ गलत नहीं किया, मैं इतना बताऊंगी। सिर्फ अट्रैक्शन या बोलो या कुछ बहुत ज़्यादा मैं इनसे प्यार करने लगी। तो मैं फर्स्ट में बताई थी, मैंने कोई शादी करने का इरादा मेरा कुछ भी नहीं था। लेकिन अभी वो दिल को कैसे समझाऊँ मैं, बस वही हाल था कि दिल को कैसे समझाऊँ। तो फिर मैंने फाइनल डिसीजन किया कि अब मुझे शादी करना है, क्योंकि मेरी मतलब कि मेरे अभी से नहीं, मैं 10th में थी ना, 10th क्या 9th में थी ना, मेरी बहन की, जब मेरी बड़ी बहन की शादी भी नहीं हुई थी। आप वीडियो में देख सकते हो, पहले वीडियो। मेरी बहन ना मेरे से छोटी दिखती है, मतलब उनकी हाइट कम है और मेरी बहन एकदम स्लिम है। तो वो छोटी दिखती है और मैं बड़ी दिखती हूँ घर पे। तो सबको लगता था ना मेरी बहन का रिश्ते के, मतलब अच्छे अच्छे गवर्नमेंट जॉब वाले लोग का रिश्ता आता था, अच्छे अच्छे घर का। तो मैं ना भी नहीं बोल पाती थी। और लेकिन उस टाइम क्या था कि छोटी है, छोटी अभी कैसे करे, तो वो रीज़न से चलो मम्मी टाल देती थी बात, है ना। लेकिन जब बड़ी हो गई, सब कुछ पता चल गया, तो मुझे थोड़ा डर हो गया कि कहीं अब मुझे विदा ना कर दे मेरी मम्मी। तो इस वजह से मेरे अंदर थोड़ा डर भी हो गया कि अब अगर मैं ना कुछ फ़ैसला लूँ तो कुछ भी हो सकता है। और मैं बहुत मतलब खिचड़ी घर पे नहीं बनाना चाहती थी कि हाँ ये हुआ वो हुआ, मार पीट ये वो। सच में आप लोग हमारे में कुछ ऐसा चीज़ नहीं हुआ है कि उनके घर वाले ने मारा या तुम्हारे घर वाले ने मारा, ये सब की नौबत नहीं आई, क्योंकि हमने बहुत क्लियरली अच्छे से सब चीज़ किया मैनेज। बस मैंने बताया, मेरी मम्मी को पता चल गया। सिर्फ मैंने ये मम्मी को कह के मैं रखी, जब मारती थी ना तो मैं ये बोलती थी, बहुत ज़्यादा मारती नहीं थी, ऐसा मतलब एक दो चाटा ऐसा, ऐसा एक होता है ना ये वो, ऐसा करके नहीं मारा मेरी मम्मी ने कभी भी। क्योंकि मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझसे क्या अपने तीनों बच्चे से बहुत मोहब्बत करती है मेरी मम्मी। और मेरी मम्मी को डर था कि अगर वो उसको नहीं मिलेगा तो वो नहीं करेगा तो मेरी बेटी मर जाएगी। मेरी मम्मी ने ऑलरेडी ये चीज़ बहुत पहले, जब मेरी मम्मी को पता चला कि मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ, तो मेरी मम्मी को 2011 वाली बात याद आ गई, जो मैंने सेकेंड पार्ट में बताया था कि इनकी तबीयत ख़राब हुई थी, एडमिट थे और मेरा क्या हाल था। तो सब मम्मी को याद आ गया, सब समझ में आ गया कि मेरी बेटी कुछ ज़्यादा आगे तक चली गई है, मोहब्बत ज़्यादा करने लगी है, अब उसके बिना नहीं रह पाएगी। तो कुछ मेरी बेटी, सही बात है ना यार, माँ बाप मतलब सब मैं समझती हूँ, हर एक चीज़ फीलिंग। आज मैं भी माँ हूँ, मैं भी समझती हूँ हर चीज़ यार, लेकिन दिल का भी क्या कसूर, मैं यही बोलूँगी। मैं कोई लव मैरिज करता है तो उसकी कोई गलती नहीं होती, अभी दिल को क्या समझाना, कैसे मतलब वो कैसे अटैचमेंट हो सकता है। वो जो लव करते हैं उनको ऑफकोर्स पता होगा। हाँ, माँ बाप से बड़ा प्यार, फिक्र, मतलब केयर कोई नहीं कर सकता। आई नो, पता है मुझे, मेरे माँ बाप ने जितना या सबके माँ बाप ने जितना प्यार मोहब्बत केयर किया होगा वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। लेकिन पता है, माँ बाप का प्यार अलग होता है, भाई बहन का प्यार अलग होता है, सास ससुर का प्यार दिखाने का अलग होता है, मायके का अलग होता है। ससुराल कितना भी अच्छा हो, कितना भी प्यार हो, बट मायके का प्यार अलग आपको दिखेगा, ससुराल का प्यार अलग दिखेगा। ये मतलब हर कोई जानता है ना। तो माँ बाप का प्यार, भाई बहन सब जब एक ही खून है फिर भी अलग अलग होता है। तो जो ये वाला प्यार होता है ना हस्बैंड बॉयफ्रेंड, तो वो भी अलग होता है।
तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं इतना प्यार करती थी कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ दी। बहुत लोग हो सकता है ये चीज़ बोलते हैं, आई नो, बट वो प्यार अलग होता है, ये प्यार अलग होता है, इतना मैं ज़रूर बताऊँगी। इसी वजह से ही लड़कियाँ लड़कों की शादी होती है ना। हो सकता है मैं मिस्टेक बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ, तो माफ़ कर देना मुझे, बट जो मेरे दिल में है देखो मैं वही मेरे जुबान से निकल रहा है, ठीक है। तो मैं फाइनली आपको कुछ दिखाने वाली है, 1 मिनट मैं दिखाने वाली हूँ आपको ये कार्ड, देखो। फॉर माई लव, ये बहुत पहले का कार्ड है, अभी देखती हूँ मैंने संभाल के रखा है। ये टोटल कार्ड मैंने मेरे हस्बैंड को दिया था, ये 2000 जब ये ठीक होके घर आए थे, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये उनका बर्थडे का है। हैप्पी बर्थडे जान, मैं इनको प्यार से जान बोलती हूँ। तो ये कार्ड है, और ये भी है एक कार्ड, ये मुझे भी ध्यान नहीं है कब कब का है ना। देखो ये पूरा ख़राब भी हो चुका है, पूरा ये गंदे हो गया है। तो ये मेरे हस्बैंड का नाम है बीरू, निक नेम है ये। और ये शायरी वगैरह होता है तो ये सब मैं नहीं लिखती थी। ये देखो, ये मुझे बहुत प्यारा लगा था ये कार्ड। अब मैं जो भी कार्ड लेती थी, ये बहुत पहले का ख़राब हो चुका है पूरा ना, तो बहुत खूबसूरत है, देख सकते हो आप, ये देख सकते हो ये कार्ड कितना प्यारा है। ये मेरा जब अपना खुद का घर होगा ना तो मैं उसके लिए रखी हूँ कि मैं हर एक यादें में बहुत कुछ तो नहीं संभाल पाई पहले का, दिल में ही रहा है, लेकिन कुछ कुछ यादें जो हम दोनों जो मैं संभाल सकती वो मैंने ऑफ कोर्स ये इसकी बहन को मैंने दिया, इसकी बहन ने मुझे दिया था फ्रेंडशिप का। देखो ये भी मैं दिखा दे रही हूँ क्योंकि इसकी बहन भी मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव था, ठीक है। तो अभी तो इतना ही है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ मुझे अच्छे प्यार देना, मतलब कि अच्छी बातें बोलना, प्लीज़ गलत कमेंट नहीं चाहिए मुझे अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं नहीं बोलती हूँ मैं बहुत अच्छा काम की हूँ, बट मैं कोई गलत भी काम नहीं की हूँ यार। आज मैं खुश हूँ, बस इतना ही बोलूँगी, मैं आज अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, और उम्मीद करूँगी कि मेरे हस्बैंड की जोड़ी अच्छी रहे। तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, या तो मैं अभी थोड़ा शेयर कर लेती हूँ, थोड़ा सा शेयर कर, क्योंकि बहुत लंबा हो गया स्टोरी। तो ये था कि हाँ 2013 में हमारी मतलब हम दोनों ने फैसला ले लिया शादी करने का। तो हम कैसे शादी किए और हमारा शादी का किसने पूरा इंतज़ाम किया, किसने हमारी शादी कराया। हम कोर्ट मैरिज किए थे, मैं ये भी बता दे रही हूँ आपको कहाँ पे कोर्ट मैरिज हुआ, फिर हम वहाँ से कब मुंबई शिफ्ट हुए, मुंबई में आके कैसे रहे, कैसे सब चीज़ बताऊँगी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। थोड़े टाइम पे मतलब थोड़ा मेरा वीडियो लेट आता है, उसकी वजह है मेरा छोटा बेबी है जो 10th मंथ का होने वाला है। अभी 10 मंथ मतलब 2 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा, तो इस वजह से मैं ज़्यादा ब्लॉग शूट जल्दी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बाबू को भी देखना पड़ता है और एक प्रॉपर मुझे एक टाइम चाहिए वीडियो शूट करने के लिए। इसकी वजह से देखो मेरे हस्बैंड को, आप लोग सोचते होंगे मैं एनी टाइम बोलती हूँ मेरे हस्बैंड आएंगे ब्लॉग में, बट नहीं आ पाते क्योंकि टाइम नहीं मिलता। एवरीवन, तो वो टाइम मेरा बाबू उठ गया था इसलिए मैं बाय नहीं बोल पाई थी। चला, और मेरे हस्बैंड अभी देखो आ गए हैं। ये ज़्यादा टाइम नहीं रह पाते क्योंकि काम रहता है, और ये जब तक आते हैं तब तक बुग्गू परेशान करता है, तो इस वजह से ये नहीं आते। ऐसे आ रहा, लाइट आ रहा है। तो आज का ब्लॉग यहाँ तक ही, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी हमारी लव स्टोरी। अच्छा लगेगा सबको? बिल्कुल लगेगा ना, क्यों नहीं लगेगा। अपना नाम बता दो, बहुत लोगों को नाम चाहिए होता है। हाय, मेरा नाम है वीरेंद्र राय, मैं यूपी वाराणसी से बिलोंग करता हूँ और मैं स्टे मुंबई में कर रहा हूँ। तो
मैं आज ले आई फिलहाल, और बाबू के कारण ये नहीं आ पाते, क्योंकि ये जैसे ही घर आते हैं तो बाबू मुग्गू मेरा इनके पास ही रहता है, इसके वजह से। तो आज का ब्लॉग यहाँ तक की, तो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, क्योंकि रात हो चुकी है।